आज है 15 अक्टूबर यानी कि दिलों के बादशाह बॉबी बादशाह की सालगिरह। जी हाँ, 15 अक्टूबर का ये दिन भी क्या दिन था बाबर आजम के नसीब के अंदर कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के बावजूद पाकिस्तान का मैच हो और बाबर आजम अपनी सालगिरह वाले दिन ड्रॉप हुआ। जी हाँ, बाबर आजम आज नहीं खेलेंगे लेकिन बाबर आजम की आज सालगिरह है। अब लोग बड़ा मुझे बोलते हैं कि यार बाबर को क्यों सपोर्ट करते हैं। मैं आपको कुछ रियलिटी बताऊंगा कि व्हाई आई सपोर्ट बाबर आजम, क्योंकि आप लोग नहीं मानते लेकिन बताना पड़ता है। आप लोग को ये चीज समझनी पड़नी कि बाबर आजम पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिकेटर आया हुआ है और ये बन जाएगा। अभी तो आधा सफर हुआ है ना, अभी आधा बाकी, ये बन जाएगा। जब ये रिटायर हो गया ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा। नहीं यकीन आता तो अभी आपको दिखा देते, प्रूफ करवा देते हैं। कुछ चीजें आपको बाद में बताएंगे लेकिन कुछ चीजें आपको पहले बताते हैं। बाबर आजम जिसने 295 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 13,871 रन स्कोर किए, बहुत ज्यादा रन होते हैं ये। इसी के साथ साथ 31 सेंचुरीज हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी टीम का ये विनर भी रहा हुआ, उस टीम का ये पार्ट था, इसने स्टार्ट किया था अपना करियर। इसी के साथ साथ मोस्ट रन इन T20 फॉर पाकिस्तान बाबर आजम 4,145 रन। इसी के साथ साथ मोस्ट 50s इन T20 इंटरनेशनल फॉर पाकिस्तान 36 50। काउंट करना, पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्टैट्स इसके आ रहे हैं, ये काउंट करते रहना। यही नहीं, मोस्ट सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल फॉर पाकिस्तान। लोग कहते हैं T20 का प्लेयर नहीं, उसने तीन सेंचुरियां मार दी हुई है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। 3 सेंचुरियां इसकी आई हुई है। इसी के साथ साथ आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का भी ये जिसको कहते हैं इसको अवार्ड मिला था। इसी के साथ साथ आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 और 2022 का बाबर के नाम ये अवार्ड गया था आईसीसी का। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज फॉर पाकिस्तान इन ओडीएस 56.72, तभी 4 साल से नंबर 1 खिलाड़ी भी ये है। फास्टेस्ट टू रीच 5000 ओडीआई रन्स 97 इनिंग्स, फास्टेस्ट टू रीच 2000 T20 इंटरनेशनल रन्स 52 इनिंग्स। यही नहीं, मोस्ट मैचेस एज अ स्कीपर इन T20 85 मैचेस से कहते हैं ना, इसने एज अ कप्तान खेले हुए हैं। इसी के साथ साथ सेकंड मोस्ट मैचेस वोन एज अ कैप्टन इन T20 इंटरनेशनल आफ्टर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा मैचेस जीता, उसके अलावा बाबर आजम जीता है 48 मैचेस। ज्वाइंट सेकंड मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड इन T20 इंटरनेशनल 5। ज्वाइंट खाली पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का स्टैट बता रहे हैं कि ज्वाइंट मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच ने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड बाबर आजम के नाम जाता है, जो कि 5 इसको मिले हुए हैं। यही नहीं, मोस्ट कंसेक्यूटिव 50s इन ऑल फॉर्मेट्स, हर फॉर्मेट के अंदर इसकी 950 लगातार रही, जिसके अंदर ये प्राइम फॉर्म चला था 2022 वाला। यही नहीं, 90 पीएसएल के मैचेस के लिए सबसे ज्यादा पीएसएल के रन इसने स्कोर किए हुए 3504। इसी के साथ साथ 33 पीएसएल की 50s है। मोस्ट रन पीएसएल हिस्ट्री 2022 के पीएसएल विनर टीम का भी ये पार्ट थे। यही नहीं, इसी के साथ साथ बहुत सारे एजाज बाबर आजम के नाम है। आप लोग कहते हैं बाबर को क्यों सपोर्ट करते हैं, ये आपने स्टैट देखे पाकिस्तान के। अब और सुनिए, बाबर आजम को सपोर्ट करने की वजह यह कि बाबर आजम जब अपना करियर स्टार्ट किया था ना, इसने 3 सेंचुरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट लगा के बताया था कि ये सेंचुरी मेकर है। यही नहीं, इसने अपने स्टार्टिंग के करियर के अंदर सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों, विराट कोहली, हाशिम आमला। फास्टेस्ट आपने देखा 5000 ओडीआई के रन इसने स्कोर किए हुए हैं, फास्टेस्ट 2000 T20 के रन इसने स्कोर किए। इसी के साथ साथ फास्टेस्ट ओडीआई के रन इसने 1000 और 2000 भी स्कोर किए थे, लेकिन वो बाद में किसी और प्लेयर ने ब्रेक कर दिए, क्योंकि अब तो वो इस रिकॉर्ड इसके पास नहीं रहा हुआ। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इमरान खान से लेके वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, मिसबाह-उल हक, यूनुस खान, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, जितने भी कप्तान आए, आज तक किसी की कैप्टनसी के अंदर हम इंडिया से जीते नहीं, लेकिन इसकी कैप्टनसी के अंदर हमने इंडिया को भी हरा दिया। आप मानो या ना मानो, कोई ये एक मैच है सिर्फ, लेकिन मैच तो है ना। आज तक इतने सालों की हिस्ट्री के अंदर कभी हम इंडिया के हाथों जीते नहीं जीते, लेकिन इसके बकौल जीत गए हुए हैं। और इसके बाद से फिर क्लोज मैचेस हमें देखने को मिले थे। एक टीम को यूनिट की तरह खिलाया, फिर फाइनल खिलाया, फाइनल में जाती थी टीम पाकिस्तान की, जो इतने अरसे से नहीं जा रही थी। यही नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री ओडीआई की मैं बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री का कोई भी बल्लेबाज नंबर 1 बल्लेबाज नहीं रहा ओडीआई के अंदर। जब से ये आया है, इसने पिछले 4 साल से इस लेगेसी को संभाला है, 4 साल से नंबर 1 ओडीआई का बल्लेबाज है। ये भी छोड़ दें यार, आप ये देखिए कि इस बंदे की वजह से पाकिस्तान को बाहर के मुल्क में बातें की जाती हैं,
बाहर के मुल्क वाले इसके ऊपर तबसरे कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की टीम की पहचान बना हुआ है। ये हो गया, शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, इनसे ज्यादा रिजवान और शाहीन से ज्यादा इसकी बातें होती हैं, क्योंकि जब ये फॉर्म के अंदर होता है इसके तबसरे चलते होते हैं। किसी और टीम का मैच चल रहा है तो कमेंटेटर इसकी बातें कर रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि कितना बड़ा पाकिस्तान का ब्रांड है। और इस ब्रांड के साथ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। 18 इनिंग्स फ्लॉप होने के बाद बाबर आजम को बचाने के लिए मैंने भी ये कहा था कि बाबर आजम को रेस्ट की जरूरत है, लेकिन हुआ क्या कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम की सालगिरह थी। आई विश के मैंने ऐसा ना कहा था कि बाबर आजम को रेस्ट दे देते, क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया था कि 15 अक्टूबर को जब पाकिस्तान का मैच है, 15 अक्टूबर को ही बाबर की सालगिरह भी है। तो क्या पता वही दिन आज का होता है, अगर बाबर खेल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आई विश कि जब बाबर आजम अपना कमबैक करे तो बाबर 2.0 हमें देखने को मिले और बाबर आजम सारे रिकॉर्ड तोड़े। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच कुछ ही देर के अंदर शुरू होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।